नमस्कार दोस्तों। ये जो आज की वीडियो है ये स्पेशली है बच्चों के लिए और ख़ास तौर पे जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं। क्योंकि अगर समय रहते हम लोग चेत जाएं, ध्यान दे लें, तो ही उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा है, नहीं तो कोई उसका लाभ नहीं होगा। क्योंकि एकदम से जब आग लग जाए तो कुआं खोद करके आग बुझाई नहीं जा सकती। तो इसलिए इस वीडियो को मैं आज एग्ज़ाम्स के कम से कम 2-3 महीने पहले आपके सामने लेके आ रहा हूँ। क्योंकि वाक़या कुछ यूँ हुआ कि एक जगह मैं गया, तो भाई साहब ने मुझसे कहा कि उनकी एक बिटिया है। ये मैंने पूछा कौन-सी क्लास में है? कहते जी 10th क्लास में है। तो इसको आप टीचर हैं, कुछ समझाइए, कुछ टिप्स दीजिए। तो जो बातें मैंने उससे कही, वो मैं अपने सभी बच्चों के साथ शेयर करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि बच्चे जो हैं वो इस बात पर ध्यान ज़रूर देंगे। तो पहली बात तो ये है बच्चों कि अक्सर होता क्या है कि हम हर साल नई क्लास में जब जाते हैं तो हमें नई बुक्स मिलती हैं। उनको हम पढ़ते हैं, उनको लर्न करते हैं, रट्टा लगाएँ या कुछ भी करें, अच्छे से याद करके एग्ज़ाम में लिख करके और अपने मार्क्स अच्छे से अच्छे स्कोर करने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर जब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो पीछे वाली जो बुक्स हैं, जो पिछले साल पढ़ी या उससे पिछले साल पढ़ी, उसका जो इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की होती है, जो वो सब हम भूलते चले जाते हैं और नई वाली याद करते चले जाते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो जो बुक्स आपने एक बार पढ़ ली, जो क्लास पास कर ली, वो आप दोबारा तो नहीं पढ़ोगे। आप नेक्स्ट क्लास में चले गए तो आप उन चाहो अगर कि मैं उन बुक्स को दोबारा कभी रीड करूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई उसे दोबारा कभी जीवन में रीड करता है। अगर आप में से किसी ने दोबारा उसको रीड किया है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताएँ। मैं भी जानना चाहूँगा कि कितने के लोग हैं जो एक बार पास की गई क्लास की बुक्स को दोबारा पढ़ते हैं। सो मेरा उस बच्चे से यही कहना था कि भाई देखो, ये जो बुक्स आपको मिली है ना, आपसे भी कहूँगा कि ये लाइफ में एक बार ही मिले हैं। चॉइस आपकी है कि आप बुक्स से प्यार करते हैं कि नहीं करते। करते हैं तो किस तरह का करते हैं। एक तो देखो, प्यार ऐसा है कि नहीं जी, मुझे इन बुक्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, इनको तो मैं भी रखूँगा अपने पास कई साल, हर साल दोबारा-दोबारा पढ़ूँगा। भाव का आप समझ ही गए होंगे कि आपका प्यार बुक्स के प्रति ऐसा है कि आप इन्हें दोबारा-दोबारा हर साल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? या फिर ऐसा है, जो मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए, कि इस शिद्दत के साथ पढ़ें कि आपको ये बुक एक बार ही मिली है, इसको अगले साल पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। सो इसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो ज्ञान आप लेना चाहते हैं, वो इस तरह से पढ़िए, इतनी एकाग्रता से पढ़िए कि एक बार में पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना रह जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब आप ज़रूर मुझे भी बताइएगा कि आपका प्यार बुक्स से किस तरह का है, क्योंकि बुक्स से अच्छा मित्र कोई नहीं है, ना इंटरनेट, ठीक है, जो आजकल की टेक्नोलॉजी आ गई है। ये सब चीज़ें माना कि यूज़ के लिए बनी हैं, लेकिन फिर भी शुरू से जो आदि पुराने टाइम से जो चला आ रहा है, वो यही है कि बुक्स से अच्छा साथी हमारा कोई नहीं होता, जो हमें ज्ञान देता है। लेकिन उससे ज्ञान लेना आना चाहिए। तो क्या राय है आपकी अब? क्या आप एक ही इन्हीं बुक्स को हर साल बार-बार पढ़ना चाहते हैं? या फिर इनको एक बार अच्छे से टाइम दे करके, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ के
उस नॉलेज को सदा के लिए अपने पास स्टोर कर लेना चाहते हैं, अपनी बना लेना चाहते हैं। तो अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो वही मार्क्स भी आपके ही आएँगे। और जिनकी बोर्ड की एग्ज़ामिनेशंस हैं स्पेशली 10th के, तो एक बात मैं और बता दूँ कि ये जो 10th के मार्क्स हैं, ये पूरी लाइफ़ टाइम आपके हर जगह काउंट होते हैं। आपको आगे जो एडमिशन्स मिलेंगी +1-2 में, जाना है आपने, तो वो भी आपके 10th के मार्क्स के हिसाब से ही आपको मिलती है। कहीं भी आप जॉब प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो आप 10th की जो मार्कशीट होती है, वो ज़रूर देखी जाती है। तो 10th इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि बड़े सीरियसली होकर के देखिए, जो 2-3 महीने रह गए हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ आप इसमें लगा दीजिए। क्योंकि ये जो 2-3 महीने हैं ना, इनमें अगर मेहनत कर लोगे, तो सारी ज़िंदगी काम आएगी आपकी। और यही 2-3 महीने आप गँवा दोगे, टाइम वेस्ट कर दोगे, तो फिर पछतावे के बिना कुछ हाथ नहीं आएगा। इसीलिए एक मुहावरा आपने सुना भी होगा कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया जो है वो खेत चुगने लगी हुई है ऑलरेडी, और ये आपके ऊपर है कि आप उस चिड़िया को भगाते हैं या उसे चुगने देते हैं। तो समझदार को इशारा ही काफ़ी है। चॉइस इज़ योर्स बेटे। थैंक यू।